हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, कहानी, पुरस्कार इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय है वो पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जन्म 3 अगस्त 1886 को, आयु 78 वर्ष, जन्म स्थान झांसी उत्तर प्रदेश। पिता का नाम है रामचरण गुप्त, माता का नाम है कांसीबाई। पेशा लेखक कवि, भाषा शैली है ब्रजभाषा। मृत्यु हुई 12 दिसंबर 1964। मृत्यु का स्थान है चीरगांव। अवार्ड है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राष्ट्र कवि डी लीट। रचनाएं हैं यशोधरा, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक जीवन परिचय है। मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भरे थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। यानी मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण उनकी जो सभी रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रीय विचारधारा का भाव है, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। राष्ट्र कवि गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने गांव में ही संपन्न हुई। उन्होंने मात्र 9 वर्ष की आयु में शिक्षा छोड़ दी थी। उनके उपरांत उन्होंने स्वाध्याय द्वारा अनेक भाषाओं का ज्ञान है वो अर्जित किया। गुप्त जी का मार्गदर्शन मुंशी अजमेरी जी से हुआ और 12 वर्ष की आयु में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से पहली कविता लिखना आरंभ किया था। महादेवी वर्मा जी के संपर्क में आने से उनकी कविताएं खाड़ी बोली सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गया था। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, किसान 1917 में, शकुंतला 1923 में, पंचवटी 1925 में, अनघ्य 1925 में, हिंदू 1927 में, त्रिपता 1928 में, शक्ति 1928 में, गुरुकुल 1929 में, विकट भट्ट 1929 में, साकेत है 1931 में और यशोधरा है 1933 में, द्वापर है 1936 में, सिद्धराज है 1936 में, नहुस है 1940, कुणाल गीत है 1942, काबा और करबला है 1942, पृथ्वी पुत्र 1950, प्रदक्षिणा 1950 में। कविताओं का संग्रह उच्छ्वास, पत्रों का संग्रह है पत्रावली। काव्य विशेषताएं हैं गुप्त जी की। गुप्त जी के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार उल्लेखित की जा सकती हैं कि राष्ट्रीयता और गांधीवादी की प्रधानता है और गौरव में अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता है। इसमें पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता है। नारी मात्र को विशेष महत्व, प्रबंध और मुक्तक दोनों में लेखन है। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। पति वियोक्ता नारी का भी वर्णन है। भाषा शैली है मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। शैलियों आपने विविधता दिखाई किंतु प्रधानता प्रबंधात्मक इतिवृत्त में शैली की है। पुरस्कार और सम्मान, मैथिली शरण गुप्त जी के कौन कौन से पुरस्कार मिले, कौन कौन सा सम्मान उनको मिला? 1936 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग में से साकेत के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार, यानी 1936 के अंदर साहित्य सम्मेलन हुआ था तो प्रयाग से हुआ था। साकेत के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से नवाजा गया। 1946 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य वाचस्पति का सम्मान। 1948 में लखनऊ विश्वविद्यालय से मानदंडित लिट की उपाधि से वशीभूत हुए। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। 1953 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। यानी 1953 में भारत सरकार के द्वारा गुप्त जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से गाइज हमने जो
मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनका जीवन परिचय है वो पढ़ लिया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज।